कोषनगर में विद्युत विभाग के लाइनमैन से लेकर एक सीएन तक कोई भी अधिकारी एवं अधिकारी उप जिलाधिकारी भी नहीं उठाते हैं रात में फोन। कई बार रात्रि 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक पवन पत्रकार ने सभी अधिकारियों को सरकारी पर्सनल नंबरों पर फोन मिलाया, कोई भी अधिकारी ने जवाब नहीं दिया। इतनी भीषण गर्मी में आदमी पानी को तरस रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का कहना है कि नगर में 22 घंटे कम से कम सप्लाई देना होगा, ग्रामीण में 18 घंटे, लेकिन 6 घंटे से ज्यादा सप्लाई नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि विद्युत विभाग से क्या भाजपा सरकार से संतुष्ट नहीं है क्या? अगर ऐसा ही चला रहा तो क्या एक्शन लेगी सरकार? ऐसे अधिकारियों पर अभी पूर्व में कोतवाली कोच के पास एक शराब की दुकान में लाइट न आने के कारण अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये सब ग्रामीण की लाइट कितने घंटे का है? ग्रामीण की 18 और ये नलकूप वाली 10 घंटे आती है ये लाइट? आज पूरी आती है लाइट। और फिर ये जाम लगा, चक्का जाम है, ये किस लिए है? ये है कि कल वो डिस्टर्बेंस हो गया था आंधी के कारण, इस कारण से यही जाम लगा हुआ। जनता तो बता रही है 3-4 दिन से लाइट बिल्कुल गोल है। 3 दिन पहले शायद आंधी आई थी। तो आंधी आ रही थी तो कितने टाइम में कार्य पूरा कर लिया जाता है? लगभग जो छोटी मोटी मेजर का छोटी सी इंजरी कितने टाइम में कवर कर ली जाती है? कुछ गाइड टाइम तो होगा ना। टाइम क्या है कि फॉल्ट ढूंढने में टाइम लगता है और फॉल्ट को क्लियर करने में थोड़ा कम टाइम लगता है। लेकिन फॉल्ट ढूंढने में कितना टाइम लगता है? इतना लंबा, अब वो तो डिपेंड करता है कि कितना लंबा फीटर है, कहाँ क्या फॉल्ट है। जो मेजर फॉल्ट है, जो बड़े बड़े अभी प्रेजेंट टाइम में कितने फीटर चल रहे हैं जो कंटिन्यू बराबर लाइट दे रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में अभी केवल तुम्हारा कैली का शायद इधर का प्रॉब्लम है, अभी नहीं, देवगांव का प्रॉब्लम है। और बाकी भी फीटर जैसे सलिया फीटर हुआ, अन्य फीटर हुए, कितने घंटे लाइट रह रही है? सलिया फीटर भी है वहाँ पे आपको जानकारी नहीं है जी सर? 18 घंटे। अभी प्रेजेंट टाइम में कितना कितना लाइट दे रहा सलिया फीटर? सर 18 घंटे अपना रोस्टर है, लेकिन आधी तूफान में सर बार सप्लाई पुराने तार हैं हमारे। नहीं, आंधी वो कौन कह रहा है? ग्रामीण तो नई लाइन डल चुकी है जी साहब। सलैया फीडर की बात कर रहे हैं हम। सलैया इस फीडर के बारे में आपको जानकारी नहीं है क्या? ग्रामीण चालू हो जानकारी नहीं, आप जय साहब आप जानकारी दे रहे हैं, शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है। जी साहब दे रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है इस चीज़ की? नए आए हुए हैं यहाँ पे। नहीं, टाइम हो गया सर आपको आ रहे हैं। टाइम हो गया समथिंग एक महीने तो हो गया आपको। नहीं, 1 महीने से सलैया फीटर कितना लाइट दे रहा है? 18 घंटे सबको मिल रही है बिना डिस्टर्बेंस के। यदि कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसमें सप्लाई बाधित होती है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सलैया फीटर 1 महीने से कितने घंटे लाइट दे रहा है? 18 घंटे। आप कंफर्म है सर? 18 घंटे दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि डिस्टर्बेंस आई है तो उसमें तो कम हुई। नहीं, डिस्टर्बेंस आई है तो मतलब पूरी गुल रहती है बिजली तो फिर डिस्टर्बेंस कभी लोड बढ़ गया, उस कारण से हो गया डिस्टर्बेंस। सर वही तो कह रहे हैं, 1 महीने से लोड बराबर नहीं बढ़ेगा ना सर? बढ़ सकता है, डायरेक्ट डेली बढ़ सकता है। नहीं बढ़ेगा। नहीं तो अब आप जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? जनता का है कि हम सप्लाई की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। अभी जो भी डिस्टर्बेंस आया उसको जल्द से जल्द क्लियर करा रहे हैं। नहीं, 18 घंटे में मतलब सौसा का आधी तूफान नहीं है। 18 घंटे में लाइट प्रॉपरली आएगी 18 घंटे। और सर जो जर्जर लाइन है उनको कब तक कवर कर लिया जाएगा? जो वहाँ की हाथ से पकड़ने पे लाइन पकड़ ली जा रही है, उन लाइन को कब तक ठीक कर लिया जाएगा? ये तुम्हारी देवगांव वाला है, उसको देवगांव के खाली और भी फीटर में ऐसा देवगांव में ज़्यादा प्रॉब्लम है? नहीं, देवगांव के अलावा और भी फीटर जिनमें सारे में लाइन सही है अपनी तार वगैरह जो वहाँ पे जहाँ पे मतलब सही है वो सारी सही करा। नहीं, मैं कंफर्म करने देवगांव के तुम्हारा है, इसका हमने फीडर बनवाने के लिए और भी फीडर है जिसमें लाइन हाथ से पकड़ ली जाती है, कभी कुछ अनहोनी होती है, उसका जिम्मेदारी कौन है? उस पर पोल लगवाएंगे जो भी लाइन जो नहीं, उसकी अनहोनी की जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लिया जाएगा? किसी उस पर पोल लगवा रहे हैं जो भी लाइन के लंबे स्पैन है, तो झुकी नहीं जाती। क्षेत्र में कई एसडीओ साहब कई बिजली मतलब चोरी चल रही है, आपको जानकारी? जैसे इस बारे में जानकारी मिलती है उनको तुरंत जी साहब को हम बता चुके हैं, ये खड़े हैं जी साहब, कई बार बता चुके हैं जी साहब को। ऐसा नहीं है कि मतलब कार्रवाई नहीं होगी, उसको पता होगा कार्रवाई हुई होगी। उन्होंने कार्रवाई सर कार्रवाई हुई होगी तो कुछ लेटर वगैरह जारी हुआ है किसी पे? FIR वगैरह का FIR हुई है किसी पे? देखिए सुनिए, अभी हम सप्लाई पहले सबसे मेन। और सर एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं सर। जब हम सप्लाई चलवाएंगे, जब हम सप्लाई दे पाएंगे लोगों को। जी सब 1 मिनट लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहिए। जैसे रोड पे जो पोल लगे हुए हैं, जो शिफ्टिंग कब तक हो जाएगी? सलैया जैसे सलैया बाईपास हुआ, कैलिया बाईपास हुआ, अदब बाईपास हुए, जिन पर रोड पे जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है सर। जैसे ही उनके एस्टीमेट बनते हैं, एस्टीमेट ऑलरेडी बन चुका है सर, बहुत पहले बन चुका है एस्टीमेट। काम भी करता है बिजनेस फंड का महीने पे करीब 6 महीने हो गए। वो हमारे पुराने एसडीओ साहब से बात हुई थी और तो उन्होंने भी कहा था कि कुछ समय में हो जाएगा, शिफ्टिंग कब हो जाएगी। काम चल रहे हैं जहाँ का जब अभी कोई पोल शिफ्ट हुआ है क्या? कोई पोल शिफ्ट हुआ है क्या? वो PW का काम है, PWD का काम है। PWD आप कहना चाहते हैं पोल शिफ्टिंग का काम PWD करेगी?
जो तो ऐसा पोल कुछ शिफ्टिंग नियम में क्या PWD करेंगे? सुनिए हमारी बात, जो रोड चौड़ीकरण होता है उसके बाद जो हमारी तरफ से एस्टीमेट मांगा जाता है, हमने उसे एस्टीमेट दे चुके हैं। ठीक है, उसका estimate दे चुका है, PWD से हमारी PWD से हमारी वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा एस्टीमेट हमने जब यहाँ से एक्शन साहब के यहाँ से वर्क ऑर्डर हो जाएगा, उसकी टीसी कट जाएगी, उसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा, काम चालू हो हमारी जाएगा। PWD से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हमने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है बिजली विभाग के वो लिए। एक्शन साहब करवाएंगे अपने यहाँ से, पूरा काम हो रहा है जो यहाँ से एसडीओ साहब आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं आप? शासन यही है कि हम उनकी लाइट व्यवस्था नहीं, जो 18 घंटे आप बताए तो 18 घंटे प्रॉपर्ली लाइट मिलेगी? हाँ? लाइन मैन पूरी व्यवस्था की और नलकूप 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 10 घंटे है, उसकी पूरी व्यवस्था कराई पूरी व्यवस्था कराई जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामू दैनिया है। मैं ग्राम ऊंचा गांव का निवासी हूँ, जो कि क्या थाना समस्या कैलिया है के अंतर्गत पड़ता है। क्या समस्या है आपकी और किस संबंध में आपने आज प्रार्थना पत्र दिया हुआ है? सर, मेरे क्षेत्र में विद्युत विभाग बिल्कुल ध्वस्त है, कोई कर्मचारी सुन नहीं रहा है। मैंने इसके लिए जेई साहब को कॉल किया तो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, एसडीओ साहब कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, और जो कैलिया फीटर पर एसओ बैठते हैं उन्होंने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। कोई भी लाइनमैन फ़ोन रिसीव नहीं करता है, ना कोई सुनवाई हो रही है। मैंने 2-3 बार मैडम एसडीएम मैडम से भी कॉल पर बात की है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसके लिए। मैडम का शिकायत पत्र देने के बाद क्या कहना है? मैडम का कहना है कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। नाम है आपका? महेंद्र सिंह कुशवाहा। किस शिकायत को लेकर आप आज आए हुए हैं? विद्युत समस्या को लेकर आए हुए हैं। विद्युत की बहुत समस्या चल रही है हमारे नगर में 10 से 15 दिन से। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आदेश है कि नगर में, शहर में, गांव में लाइट कम से कम 24 घंटे में से 20 से 18 घंटे लाइट आनी चाहिए, लेकिन लाइट 4 से 5 घंटे आ रही है। लोगों को गर्मी, भीषण गर्मी से भी जूझना पड़ रहा है, पानी से भी जूझना पड़ रहा है। पानी और लाइट की समस्या बहुत ख़राब है यहाँ नगर की। और किसी भी विद्युत विभाग के कर्मचारी को फ़ोन लगाओ, उसका फ़ोन या तो नॉट रिकॉल जाता है, या स्विच ऑफ जाता है, या कवरेज एरिया से बाहर बताता है। और कुछ विद्युत कर्मी ऐसे भी हैं जो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। जनता बहुत परेशान है लाइट और पानी की समस्या से। सुबह सुबह जब लोगों का स्कूल जाने का, बच्चों का टाइम होता है, या लोगों का ऑफिस जाने का टाइम होता है, उसी टाइम लाइट की कटौती हो जाती है। 2 बजे रात से 3 बजे रात से लाइट की कटौती हो जाती है, और 5 से 8 बजे तक लाइट नहीं आती, जो कि पानी की बहुत समस्या होती है उस समय। उसी समय लाइट की कटौती हो जाती है। तो माननीय उच्च अधिकारियों से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि लाइट की समस्या का जनहित में जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। आपकी शिकायत पत्र पर अधिकारियों का क्या कहना है? माननीय एसडीएम मैडम को मैंने दिया था। एसडीएम मैडम कह रही हैं कि जो भी कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जांच के आधार पर। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि मैं पत्रकार हूं, क्यों न लगूं, सच बुंदेलखंड प्रभारी हूं मैं। और मैंने रात में लाइनमैन से लगा के एक्सीएन तक को फ़ोन लगाया, कोई भी अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन सुबह 6:14 पर अंकित साहनी जी जेई साहब का मेरे पास रिटर्न फ़ोन आया, लेकिन उससे क्या फ़ायदा, क्योंकि 24 घंटा हो रहे हैं, कोई सप्लाई नहीं आ रही है। परेशान है जनता, पानी के लिए है, लाइट के लिए है। जब हम लोग प्रेस वालों का फ़ोन नहीं उठा रहा, हम लोग इतने परेशान हैं, तो आम जनता कितनी परेशान हो रही होगी। और अभी तक सप्लाई नहीं आ रही। रात में 2:14 पर हम लोग कसाई मंडी वाले पावर हाउस पर मौके पर खड़े थे, तो वहाँ जो SHO साहब बैठते हैं उनसे पूछा, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। ना तो लाइनमैन फ़ोन उठा रहा है, ना एक्सीएन उठा रहे हैं, ना SDO साहब उठा रहे हैं, ना जेई साहब उठा रहे हैं। अब बताइए, जब प्रेस वाले इस तरीके से परेशान होंगे तो क्या कंडीशन होगी जनता की। हम लोग क्या लिखेंगे अखबार में, क्या संदेश जाएगा यहाँ से कि हमारे यहाँ कितने अच्छे अधिकारी विद्युत विभाग में। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर कहीं फॉल्ट हो जाए तो 10 मिनट के अंदर सप्लाई चालू करवा दी जाएगी। और डीएम साहब भी कहते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी फ़ोन भी नहीं उठाता। सप्लाई कैसे चालू होगी, ना कोई पता बताता है कि किसकी ड्यूटी ऐलान में, किसकी नहीं है। एक लड़का बताता है जिसका नाम संदीप है, वो कह रहा है दूसरा मेरा साथी शराब पी के चला गया है। अब बताइए, उसका लगा रहा है, वो स्विच ऑफ कर घर लेट गया है। जब मैंने पावर हाउस में जानकारी की, जो बता रहे हैं भैया मुझे कोई जानकारी नहीं, आप जहाँ जाइए, कोई ना। उसने गेट खोला, अंदर से ताला लगा हुआ है। इसीलिए कोतवाली के पास एक शराब का ठेका है, ज़्यादा 150 कदम दूरी पर, उसमें भी चोरी हुई थी, क्योंकि उस दिन लाइट नहीं आ रही थी। उसने बताया था मीडिया वालों को, हम लोगों को, सभी को बताया था कि भैया लाइट नहीं आई, इसलिए हम छत पे लेटे थे। उसका 70,000 रुपये उसने बताया था। लगभग क्वार्टर भी उसकी कोई चोरी हुई। लेकिन जब इस तरीके से लाइट सप्लाई रात में न दिन में नहीं आएगी तो चोरी की घटनाएं बढ़ेंगी। पुलिस प्रशासन इसलिए परेशान होता है। अब पुलिस प्रशासन का ये काम है नहीं, ये तो इनका विद्युत विभाग वालों का काम है। ठीक, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।